राजधानी रायपुर से उठे एक बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ की सरजमीन पे कथा सुनाने आए हैं। और पंडित जी जब राजधानी रायपुर पहुंचे और उनके उस बयान के बाद सियासत गरमाई गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है, जिससे ये मुद्दा अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। यानी अब ये बयानबाजी संस्कारों तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रायपुर आगमन के बाद से छत्तीसगढ़ की सियासत में ठंड के बावजूद गर्माहट देखने को मिल रही है। एक बयान, उसके बाद आरोप और पलटवार और सियासी तकरार, सत्ता और विपक्ष आमने सामने दिख रहे हैं लगातार इसमें। और धार्मिक बयान अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले पंडित शास्त्री ने एक बयान में भूपेश बघेल को लेकर कहा था कि उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। इस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में आग लगा दी। रायपुर पहुंचते ही पंडित शास्त्री के बयान को लेकर के कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया। वो बीजेपी इसे आस्था से जोड़कर देख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बागेश्वर महाराज पर सीधा और तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बताते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और यही उनका धंधा है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती महापुरुषों, संतों और विद्वानों की भूमि रही है। यहाँ इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूपेश बघेल यहीं पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे पंडित शास्त्री को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो वे छत्तीसगढ़ के मठ मंदिरों में बैठे साधु संतों और महात्माओं के शास्त्रार्थ करके दिखाए। यहाँ पर सबसे बड़े पंडित और सबसे बड़े कथावाचक संत पवन दीवान रहे। भूपेश बघेल ने कहा कि बयानबाजी से नहीं बल्कि ज्ञान और संवाद से बात होनी चाहिए। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना, और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मा निखिलात्मानंद सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में, वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देना देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ कहां से बोल लिया, सुन लिया हम लोग। भूपेश बघेल के इस बयान पर बीजेपी ने भी सीधा पलटवार किया। कुरूद के विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन भूपेश बघेल रावण, कुंभकर्ण, बाली और खरदूषण के साथ खड़े नजर आते हैं। अजय चंद्राकर ने आगे कहा कि किसी ग्रंथ या रचना का व्यक्ति के जीवन पर असर न होना उसकी वाणी और संस्कारों को दर्शाता है। यानी बयानबाजी अब सीधे संस्कारों पर आ पहुंची है। भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं, खड़े तो वो खरदूषण के साथ हैं, खड़े तो वो बाली के साथ हैं। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि धर्म और राजनीति की सीमा आखिर कहां तय होनी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस इसे धार्मिक भावनाओं के नाम पर राजनीति बता रही है, तो वहीं बीजेपी से आस्था और संस्कृति से जोड़कर देख रही है।
अगर हम विश्लेषकों की माने तो उनका कहना है कि आने वाले चुनावी माहौल में ऐसे बयान सियासी ध्रुवीकरण को और तो तेज होते देख सकते हैं। कुल मिलाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अब देखना होगा ये सियासी तकरार यहीं थमती है या आने वाले दिनों में और तेज होती है। फिलहाल बयान पर बवाल जारी है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात नए वीडियो के साथ।